स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सिविल कोड प्यून के लिए होने वाला है। ठीक है, और ये अपडेटेड और महत्वपूर्ण सेट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट में आप सभी को बताना है कि आपसे 35 में से कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट करना है जो ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरुआत कर लेते हैं आज के पहला सवाल से। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हैबियस कॉर्पस का हिंदी अर्थ क्या होता है। पहला क्वेश्चन है हैबियस कॉर्पस का हिंदी अर्थ, तो इसका अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कंचन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कनक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 दिया है, निशाचर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो निशाचर का होता है रात्रिचर, ऑप्शन बी करना यहाँ से राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा है कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताइए। ठीक है, तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द अनंग हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 दिया है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द जो है वो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर मेदिनी हो जाता है, ऑप्शन बी करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 लिखा गया है, सवाल है कि वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता है उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता है तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं, राइट आंसर बी होगा। तो अगला सवाल 7 लिखा है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द इसमें जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, कदक। बाकी अश्व, घोटक और है जो लिखा है वो पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन 8 है, लिखा है कमल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो वो बताइए। कमल का पर्यायवाची शब्द राजीव होता है, उत्पल होता है, नलिन होता है, लेकिन रसाल नहीं होता। रसाल जो होता है वो आम का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट 9 नंबर सवाल यहाँ पर लिखा है कि तीर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो इसका आंसर करिए। तो 9 का ऑप्शन ए करना होगा, तीर का जो पर्यायवाची है वो तार नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, लिखा पाश्चात्य शब्द का विलोम बताइए क्या होगा। ठीक है, तो पाश्चात्य का विलोम जो है वो पौरस्त्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और अगला सवाल आप सभी का 11 है, इसमें बताना है इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह हो जाता है, करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट सवाल 12 देखिए, लिखा है अश्लील शब्द का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, तो अश्लील का विलोम शब्द यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करना होगा, सलील होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अक्ल पर पत्थर पड़ना इसका मतलब है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, लिखा है अंडे सेना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अंडे सेना का मतलब है कि घर में बेकार बैठना। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, लिखा है जैतुम पैजार, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। जूतम पैजार, तो इसका मतलब है लड़ाई झगड़ा होना, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 16 दिया है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला ऑप्शन है वह दंड देने के योग्य है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए चारों विद्यार्थी, क्या होना चाहिए, चारों विद्यार्थी जो है नकल करते हुए पकड़े गए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर अशुद्ध है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है, लिखा है उन्मेख किस प्रकार के शब्द हैं। उन्मेख किस प्रकार के शब्द हैं, तो आगत शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 दिया है, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। क्वेश्चन है देहाती लांगते पाप लगना, देहरी लांगते पाप लगना, इसका मतलब होता है, देखिए आप सभी का आगे ऑप्शन सी और डी में अतिशीघ्र बदनाम होना, तो करेक्ट आंसर इस सवाल का जो है डी हो जाएगा।
और अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 19 दिया है, लिखा है सज्जन मृदुभाषी होते हैं, इस वाक्य में मृदु का विलोम शब्द बताइए क्या है। तो मृदु का विलोम शब्द यहाँ पर कटु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। तो अगला क्वेश्चन 20 दिया है, लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द यहाँ पर जो है वो विस्मय हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी है। अब यहाँ पर 21 और 22 के लिए बताना है, कहा गया इसके अनुसार शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध शब्द 21 में और 22 में बताना है। अनुसांगिक लिखना कौन सा ऑप्शन में सही है, तो पहला ऑप्शन में सही है। अंत्याक्षरी लिखना जो सही है वो ऑप्शन बी में सही है। चलिए आगे बढ़ते, सवाल नंबर 23 में लिखा है रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक कौन सा शब्द है। तो पुस्तक यहाँ पर विशेष से हो जाएगा, ऑप्शन ए करना इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन 24 है, लिखा यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है। तो 24 का ऑप्शन ए हो जाता है, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट 25 दिया है, लिखा है दनामूल में किस प्रकार का विशेषण होता है। तो दनामूल में जो है अनिश्चित वाचक संख्या हो जाता है यहाँ पर, इसका राइट आंसर जो है सी करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का जो है 26 होगा। लिखा है निम्नलिखित वाक्यांश में से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त कौन सा अर्थ होगा। तो 26 का राइट आंसर बी होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पर 27 देखिए, कहा गया है कि संस्कृति का विशेषण बनाइए क्या होगा। तो संस्कृति का विशेषण बनता है सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 28 है, इनमें से एक क्रिया विशेषण बताइए कौन सा है। तो क्रिया विशेषण इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, वह धीरे से बोलता है। तो यहाँ पर धीरे से क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। और नेक्स्ट 29 लिखा है चांद पर थूकना, इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर मुहावरा दिया है चांद पर थूकना, इसका मतलब है कि निर्दोष पर दोष लगाना। तो ए ऑप्शन इसका सही होता है। नेक्स्ट 30 लिखा है कि शुद्धि पत्र का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द इनमें से कौन सा है। तो अंग्रेजी परिभाषिक शब्द यहाँ पर ऑप्शन ए करना होगा, इसमें कॉरिजेंडम। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है अध्यापिका का बहुवचन रूप लिखिए। तो अध्यापिका का होता है अध्यापिकाएं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए 32 से 35 तक में कहा गया है दिए गए शब्दों का दूसरी लिंग के रूप में लिखिए। तो चलिए 32 देखिए यहाँ पर क्या दिया है। तो 32 में देवर का बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देवर का देवरानी हो जाता है। नेक्स्ट 33 में बंदर का यहाँ पर लिंग परिवर्तन करना है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा, बंदरिया। और नेक्स्ट 34 लिखा है पुजारी का लिंग परिवर्तन करने पर कौन सा शब्द सही होगा। तो पुजारी का पुजारिन हो जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न 35, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। तो लिखा गया 35 में भैंस, तो इसका लिंग परिवर्तन पर करने पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट कमेंट करिए। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, चैनल पर पहली बार अगर जुड़े हैं तो आप सभी लाइव क्लास में भी ज़रूर जुड़िए, जहां पर आप सभी का मैराथन क्लास में हम टोटल 85 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और हिंदी का टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। और उस सेशन में आप सभी को डिटेल डिस्कशन भी देखने को मिलता है सारे क्वेश्चन का। इसलिए शाम 7 बजे उस सेशन में आप लोग ज़रूर जुड़िए, आपके अपने एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर सेशन होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।